अध्याय 12। बारह आठ। और हम देखते हैं लूका पाखंड के विरुद्ध चेतावनी 12 का प्रथम आयत। इतने में पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। आप पाखंड को जानते हैं? जो परमेश्वर को जानता है वो पाखंड को जानता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो पाखंड को नहीं जानता है। पाखंड की दुनिया से निकल करके आप आए हो और पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। जो लोग पाखंड में हैं और पाखंडी हैं और लोगों को फंसाए हुए हैं और लोग फंसे हुए हैं जानबूझकर अपना जीवन उसे में ढूंढ रहे हैं, उन्हें परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। और हम देखते हैं लूका अध्याय 12 का इतने में प्रथम आयत। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई प्रभु यीशु के इर्द गिर्द आसपास, हजारों की भीड़ लग गई जब प्रभु नगर नगर जा रहा था। तो सब लोग उसके पीछे देखकर चल देते थे कि नासरत का यीशु नासरी जा रहा है। बताना नहीं था। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु से आशा और उम्मीद से कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। इससे भीड़ निकलकर उसके पीछे टूट जाती थी और एक दूसरे पर लोग गिर जाते थे। तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, प्रभु यीशु अपने चेलों से कहे, फारसियों के कपट रूपी खमीर से, फारसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। अंधकार के शैतानों की भक्ति करने वाले, उन वर्शिप में जो लोग वर्शिप करते हैं, अंधकार और पाखंड की भक्ति करते हैं, उन लोगों से सावधान रहना। उन लोगों से सावधान रहना, क्योंकि परमेश्वर का कोई नियम वहां नहीं बनाया गया है। वे सब पाखंडी अपना नियम बनाए हैं। वहां मैंने कोई नियम बनाया नहीं है। वो तुझ पर नियम लागू करेंगे। वो तुझे व्यवस्था में खींच खाच करेंगे। वो अंधकार के परमेश्वर को मानने वाले हैं, वो काल के परमेश्वर को मानने वाले हैं, खाने और चबाने वाले परमेश्वर को मानते हैं और जीवन देने वाले परमेश्वर के पास वो आते नहीं है। हालेलुया। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, कुछ ढका नहीं जो खोला। तू क्या जानता है कि जो तू अंधेरे में करता है वो उजाले में प्रकट हो जाएगा।
क्योंकि वे प्रकट नहीं करेंगे, वो छिपेंगे, लुका छिपी करते हैं, वो अपने पाप को छिपाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसका पाप उजागर किया नहीं जाएगा। मैं वो परमेश्वर हूं कि मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तेरे पाखंड को सामने ले आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उनसे सावधान, उनसे सावधान रहना, और कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। वो जानते ही नहीं है, और तू भी सुन ले कि वो नहीं जानते हैं, तो तू भी वो काम मत कर जो जानते नहीं है। तू वो काम कर जो तू जानता है। अगर तू मुझे जानता है तो अवश्य है कि तू वही काम करेगा जो मैंने कहा है कि तू मुझे अपना परमेश्वर छोड़ किसी को कभी परमेश्वर कहना मत। तो अब तो जान गया होगा कि मैं ही यहोवा हूं। इसलिए उस पाखंड से निकलकर मेरे लिए, और सुन, उन सबके हर पाप को मैं उजागर करूंगा। आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, आने वाले दिन में भी करूंगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, उजाले में सुना जाएगा। वो सब किसी को भी धोखा देंगे, किसी को गुमराह करेंगे, किसी को भी फंसाएंगे, परंतु मैं वो परमेश्वर हूं कि मैं तेरी बातों को उजालों में प्रकट करूंगा। मैं वो सच्चा न्याय करता हूं कि मैं तुझे सामने ले आऊंगा, क्योंकि तू मुझसे छिपने वाला, तू आकाश पर चढ़ जा, तू पृथ्वी के अंतिम तह में लुक जा, तू समुद्र के अंतिम स्थल पर बैठ जा, फिर भी मेरी दृष्टि वहां तक जाएगी। मैं तुझे ढूंढ लूंगा, सुन ले, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मैं वो परमेश्वर हूं कि मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मैं ही प्रारंभ हूं, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। तू लोगों से छिपेगा परंतु मुझसे नहीं छिप सकता। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर प्रचार किया जाएगा। तेरा हर एक कर्म उजागर किया जाएगा। तू जिससे भागता रहा, मैं तुझे पकड़ ले आऊंगा। योना की तरह, जैसे योना परमेश्वर से छिपने के लिए वो समुद्र का रास्ता और मार्ग पकड़ लिया था कि परमेश्वर से भेंट ना हो, परमेश्वर ने उसे जल में ही पकड़ लिया। और बड़ा मच्छ उसे घोट लिया, और मच्छ 3 दिन तक उसे अपने पेट में रखा रहा, और मच्छ बिल्कुल जल के समुद्र के अंतिम तल पर लेकर उसे रख करके विश्राम कर रहा था। परमेश्वर का कहना, ये नदियां, ये समुद्र, ये आकाश, ये पृथ्वी सब कहना को मानते हैं। सिर्फ ये आडंबरी, अंधविश्वासी और पाखंडी परमेश्वर को ठुकराते हैं। वो
मानते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें भी खींच लाऊंगा। और ऐसा कुछ नहीं जो उनके कर्म का उजागर न किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए उनके बहकावे में फंसने की जरूरत, उस आडंबर में तुम्हें उस अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है। और छत पर प्रचार किया जाएगा, चट्टी चौराहों पर प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर का दिन निकट है, परमेश्वर आने वाला है। और तुम्हारी भक्ति यही है, तुम्हारी शक्ति है कि तुम पूरे मन तन धन से परमेश्वर को अर्पित कर दो और उन्हें अपना परमेश्वर स्वीकार करो और उनके नाम का प्रचार करो। और उन भटके हुए राहियों को, उन पाखंडियों को, उन भाइयों को, उन बहनों को और उस सभी प्राणियों को सुसमाचार दो। बताओ कि हे थके मादे, पाप के तले और बोझ के तले दबे लोग, मेरे परमेश्वर के पास आओ, तुम्हें विश्राम मिल जाएगा और तेरे पाप का क्षमा मिल जाएगा। क्योंकि हमने कोई साधारण परमेश्वर को नहीं पाया है, वह संसार के पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और जाओ, तुम उजाले में प्रचार करोगे, प्रसार करोगे और मेरे नाम की महिमा करोगे तो पापियों के पाप उजागर हो जाएंगे और पापियों के पाप दिखाई देने लगेंगे। जब तुम प्रभु के नाम का, काम का, सेवा का प्रचार करोगे तो उनके सारी आडंबर चीजें आपके सामने दिखने लगेंगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।